संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय शासकीय राजमोहनी देवी कन्या महाविद्यालय अंबिकापुर से मैं डॉक्टर एम आर गोयल आज आपसे एमए चतुर्थ सेमेस्टर के 5वें यूनिट से सामुदायिक पुलिसिंग के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सामुदायिक पुलिसिंग एक वृहद कॉन्सेप्ट है जो न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में अपनाया जाता है। जब पुलिस जनता के बीच जाकर विश्वास हासिल करती है और जनता पुलिस पर विश्वास हासिल करती है तो ये एक कम्युनिटी पुलिसिंग कहलाती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हम देखने को मिलते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में इन्हें पुलिस मित्र कहा जाता है, तो असम में इन्हें प्रहरी कहा गया है, तो बेंगलोर सिटी पुलिस में इसे स्पंदन का नाम दिया गया है। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे देश में कुछ विशेष घटनाएं होती हैं, जैसे कोई बड़ा त्यौहार, धार्मिक त्यौहार आता है, जैसे होली आ रही है या ईद होती है, बकरीद होती है, तो पुलिस जितने भी समाज के जो पदाधिकारी होते हैं उनको अपने पास बुलाती है, चर्चा करती है कि किस तरह से सामाजिक सौहार्द बनाया जा सके। ये एक ऐसी चीज होती है जिससे न केवल पुलिस जो है जनता के बीच जाती है, बल्कि उनको ये विश्वास दिलाने का काम करती है कि पुलिस उनकी मित्र है, पुलिस उनकी भलाई के लिए है और पुलिस हमेशा ही उनके हितों के बारे में सोचती है। आमतौर पर जो पुलिस है उसकी एक बड़ी नकारात्मक छवि हमारे समाज में है। जो औपचारिक प्रणाली है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से अपराध का विचारण होता है, किस तरह से बंदियों को पकड़ा जाता है, किस तरह से न्यायालय की कार्यवाही की जाती है, इन सब से जनता के बीच में पुलिस का एक खौफ हो जाता है। इस खौफ को दूर करने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खौफ को दूर करके पुलिस को एक मित्र के रूप में प्रस्तुत करना, ये सामुदायिक पुलिसिंग का काम है। इसमें अनेक चीजें ऐसी हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे पुलिस ने इस पर काम किया है। तो सबसे पहले तो ये है कि जिन क्षेत्रों में अपराध ज़्यादा होते हैं उन क्षेत्रों में अपराधों का मानचित्रीकरण का काम इनके द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज होती है कि मानव तस्करी, नशीले पदार्थों का विक्रय, वेश्यावृत्ति, बाल यौन उत्पीड़न, इन सारी चीज़ों के लिए जो सामुदायिक पुलिसिंग है वो काम करती है और उसका एक नक्शा बनाती है कि किस क्षेत्र में कौन सी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। इसके बाद वहाँ की जनता से सक्रिय रूप से मिलती है और फिर एक रणनीति बनाती है कि किस तरह से अपराधों को हम कम कर सकें। तो तीसरी बात यह है कि जो सांप्रदायिक संघर्षों की जो बात होती है, अभी हमने देखा कि दिल्ली में कुछ समय पहले बहुत बड़ी हिंसा हुई, दंगे हुए, जिससे बहुत से लोग मारे गए। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के पास सबसे जरूरी चीज ये होती है कि वो वहाँ की जनता में अपना विश्वास अर्जित करे और उससे दूर करने के या दंगे के जो कारण है उसको समझने के लिए जनता के बीच में जाए। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं और खास तौर से जो मैं लाभ के बारे में बात करूंगा कि किस तरह से इसके लाभ होते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, इनके माध्यम से पुलिस जो है जनता के बीच जाती है। जनता अपनी बातें भी इन्हीं माध्यमों से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उनके सामने रखती है। इसके कुछ 2-3 चीजें आपको समझना बहुत आवश्यक होगा कि किस तरह से बेंगलुरु पुलिस द्वारा कर्फ्यू के दौरान दंगों को रोकने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया गया। कावेरी नदी से संबंधित जो हिंसा है उसमें भी इसका उपयोग किया गया और यही कारण है कि हॉक आई नाम की एक उन्होंने एप्लीकेशन ऐप बनाई जिसमें जनता भी अपनी राय देती थी और इसने सन 16-17 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। तो ये चीज बताती है कि किस तरह से सोशल पुलिसिंग हमारे समाज के लिए बेहद आवश्यक चीज होती है। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि सामुदायिक पुलिसिंग एक सकारात्मक अवधारणा है जो पुलिस और जनता के बीच जो खाई है उसे पाटने का काम करती है और सामुदायिक पुलिसिंग को संस्थागत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अभी तक ये चीजें हैं जो केवल पुलिस विभाग द्वारा या जनता के कुछ नुमाइंदों द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन इसके लिए एक संस्थागत प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद। आशा है कि आप सामुदायिक पुलिसिंग की समस्त बातों को या उनकी विशेषताओं को अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।